दोस्तों, आपके और हमारे जीवन में कई ऐसे मुकाम हैं, कई ऐसे ऑप्शन हैं जिसके जरिए हम संघर्ष के तौर पर आगे बढ़े हैं। और सोचिए, उसमें यदि सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक सरोकार का ऑप्शन जुड़ जाए तो इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए संस्थान का जिक्र करने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक किसी घर के आर्थिक हालात को सुधार रहा है बल्कि पुण्य का काम भी कर रहा है, यानी कि जो जटिल जो लाइलाज बीमारियां हैं उनसे भी निजात दिला रहा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई बीमारी आई है और किसी दवाई से उसका जड़ से समूल नाश कर दे, जड़ से मिटा दे, तो उससे बड़ा भी कोई पुण्य का काम और नहीं हो सकता है। पुण्य हम न सिर्फ पैसे देके बल्कि पुण्य हम पुरुषार्थ करके भी कमा सकते हैं। यही काम यहाँ हम देख पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं SLPS वेलनेस संस्थान की, जहाँ हजारों लोग जुड़ करके अपना जीवन सार्थक बना रहे हैं। आज हमारे साथ उदयपुर से कुछ ही दूरी पर आसपुर कस्बे के कपिल कलाल जुड़ेंगे, जिन्होंने फार्मेसी से अपना जीवन शुरू किया था, लेकिन आज ये एक बहुत बड़े संस्थान से जुड़कर सामाजिक परोकार भी कर रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अपने आर्थिक हालात को सुधारने के साथ साथ सामाजिक परोकार का काम भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये लोगों को उस तरह से एजुकेट भी कर रहे हैं जहां आर्थिक संसाधन भी बन रहा है, और जो कोई लोग आसपास में बीमारियों से ग्रस्त है उन्हें भी कहीं न कहीं जागरूक कर रहे हैं, यानी कि उन बीमारियों पर भी कहीं न कहीं रोकथाम के प्रयास कर रहे हैं। ये सब बातें हैं इस इंटरव्यू में करेंगे, और मेरे ख्याल से राष्ट्र न्यूज़ पर संजीवनी सेगमेंट में ये ऐसा पहला इंटरव्यू इस संस्थान से जुड़ा हुआ है जहां पर लोग अपनी तरक्की के साथ यहाँ उदाहरण के तौर पर भी देखे जाएंगे। तो हम जुड़ते हैं सीधे कपिल जी कलाल से, जो कि इस संस्थान के डिस्ट्रीब्यूटरशिप से जुड़े हुए हैं। इनसे तमाम बातें जानेंगे। तो जो अभी तक हॉट सीट खाली दिखाई दे रही थी, उस हॉट सीट पर आप आसीन हो चुके हैं, और बिना देरी किए इन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। ये सेगमेंट हम आशा करते हैं आपके लिए भी काफ़ी कारगर होगा, और इस सेगमेंट में कम से कम इस संस्थान से जुड़े हुए प्रोडक्ट के बारे में, इस संस्थान की जो कार्यशैली है उसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करिए, ताकि इस कंटेंट की सार्थकता भी बनी रहे। कपिल जी, सबसे पहले तो उस असली भारत की बात कर लेते हैं जहाँ से आपका जन्म हुआ और फिर शहरों तक का जो सफ़र है आप कर पा रहे हैं। कैसे क्या कुछ संभव हुआ? अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो क्या है ये? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद
राष्ट्रीय न्यूज़ का उन्होंने कीमती समय निकाला हमारे लिए, जी। चीज़ को समझा, और मैं अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर, मैं आसपुर का रहने वाला हूँ, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आज से 7-8 साल पहले मेरे को उदयपुर में आने का मौका मिला था, और आने का कारण एक ही था, मेरा यहाँ पे एजुकेशन। समय निकलता गया, और कहते हैं कि भगवान ने किसी न किसी रास्ते को चुना है, वैसे ही मेरा रास्ता फार्मेसी में चुना था। तो पढ़ाई करने के बाद मेरी आज से 5-6 साल पहले जॉब लग गई थी फार्मा मार्केटिंग में। फार्मा मार्केटिंग का जो मेरा करियर रहा वो भी काफ़ी अच्छा रहा, और संस्थान के साथ जुड़ के मैंने काफ़ी अच्छा आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाया, लोगों की सेवा भी की। इसी दौरान मुझे इस संस्था को देखने का मौका मिला आज से 1 से 1.5 साल पहले। 1 से 1.5 साल पहले की बात है कि मैंने देखा कि SLPS वेलनेस नाम की कोई संस्था है जो पिछले 10 साल से इंडिया में काम कर रही है, और जब मैंने देखा कि ये संस्था जो है वो हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम कर रही है, तो मैंने इसमें काम करना शुरू किया। तो उस दौरान किस तरह का संघर्ष आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ा, और फिर ये जो सफलता की सीढ़ी है इसको भी कैसे आपने हासिल किया है? सर, संघर्ष का तो ऐसा है, अगर कोई इंसान गांव से निकलता है तो अगर सबसे पहले उसके सामने अगर कोई चीज़ आती है तो वो संघर्ष ही आती है। जैसे मेरा भी सेम ऐसा ही हुआ था। आज से 7-8 साल पहले जब यहाँ पे मैं आया था, तो मेरा जब फर्स्ट ईयर हुआ, फर्स्ट ईयर के जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो मेरी मदर की डेथ हो गई, और नेक्स्ट जो 2 साल निकले वो मुझे ही पता है कितना संघर्ष यहाँ पे हुआ। और 3-4 साल की पढ़ाई के बाद तो अगर कहीं ना कहीं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे की जॉब लग जाए। ऐसी ऊपर वाले की इच्छा थी कि मेरी फार्मा में जॉब लग गई। जैसे मैंने जॉब लगी तो पिछली जो पुरानी पास्ट जो मेरा था वो धीरे धीरे निकलता गया, और मैं अपनी जॉब के साथ आगे बढ़ता गया। जी। अब जैसे एक कहानी हम ये भी सुन रहे थे कि कपिल जब घर से आए थे तो कुछ बहुत ज़्यादा संसाधन उनके साथ में नहीं थे, और एक साइकिल उन्होंने किराए की खरीदी, एक साइकिल जो भी सेकंड हैंड की साइकिल थी, और उस साइकिल से इन्हीं कहीं गलियों में घूमते रहते, और धीरे धीरे सपना साकार हुआ कि वो आज मुकाम जो है वो हासिल होते हुए दिखाई दे रहा है। ये कैसे क्या था? बिल्कुल सर, ये आपने सही सुना था। जब मैं कॉलेज कर रहा था फर्स्ट ईयर में, तब फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि 10-10 रुपये के लिए हमको एक से दूसरी जगह जाने के लिए हमको सोचना पड़ता था। तो जैसे टेम्पो में हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो हमको सोचना पड़ता था कि हम पैसे कैसे दें। इसीलिए मैंने क्या किया था, यहाँ से एक 1500 रुपये की सेकंड हैंड साइकिल परचेज की थी। तो जहाँ पे मुझे लग रहा था कि 2 साल मेरे जो बचे हैं कॉलेज के, तो वो मैं आराम से कहीं पे भी जाना हो तो मैं जा सकता हूँ। जी। तो देखिए, वही कहावत होगी कि लोहे की साइकिल थी लेकिन चांदी की साइकिल और सोने की सीट, ऐसा इन्होंने वो बना दिया है। वो इसके पीछे ये इनके प्रयास हैं, इनके एफर्ट्स है, और आज दर्जनों लोग इस क्षेत्र में आकर अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हुए देख रहे हैं। वो दर्जनों लोग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर कोई तो कंपनी में एकदम से संस्थान में मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है वो दर्जनों लोग हैं। क्या कहते हैं इसको? सर, ऐसा है कि कोई भी इंसान किसी की मर्जी से नहीं होता। ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वैसे मैं भी मानता हूँ कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही और भविष्य में भी होगी, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। भविष्य में भी अगर कोई मुकाम हासिल करता है तो वो ऊपर वाले का आशीर्वाद से ही होगा। जी। अब जैसा कि पुण्य की बात आ रही है, पुण्य के लिए लोगों को क्या क्या जतन नहीं करने पड़ते हैं। पुण्य कमाने के लिए तो खुद को बहुत कुछ बदलना पड़ता है, लेकिन इस संस्थान से जुड़ने के बाद में जो पुण्य का जो काम है वो अपने आप सरल हाथों से होते हुए दिखाई दे रहा है। यूँ कह सकते हैं पुण्य की जो आहुति है वो यहाँ सीधे ही दिखाई दे रही है कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। और सर, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हर सदी में एक महानायक का जन्म होता है। वैसे अगर इस सदी की बात करें तो इस सदी में भी एक महानायक का जन्म हुआ है। इनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार, जो ADCI के अध्यक्ष भी है और इस कंपनी के MD एंड CEO भी है। तो आज मैं दिल से धन्यवाद देता हूं संदीप सर को कि इन्होंने इस तरीके के प्रोडक्ट का निर्माण किया, और संदीप सर की वजह से आज कई सारे लोगों का ज़िंदगी बदल गई और कई सारे लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ। बेसिकली SLPS वेलनेस संस्था जो है वो हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम करती है। इस मिशन को लेके आज हम पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, और संदीप सर, हम तो सिर्फ एक वृक्ष के टहनी हैं और वृक्ष जो है वो संदीप सर है। तो उनके मिशन के पीछे हम भी लगे हुए हैं। जैसे आपने पुण्य की बात की है, तो मैंने देखा कि जब इस संस्था के बारे में मेरे को सुनने का मौका मिला आज से 1.5 साल पहले,
तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उन्होंने बताया कि जो लाइफ स्टाइल बीमारियाँ होती है, जिनको अपन कहते हैं कि बीपी शुगर थायराइड हो गया, किसी को माइग्रेन की समस्या हो गई, पाइल्स हो गया, कैंसर हो गया, पैरालाइज हो गया, और नी की प्रॉब्लम हो गई, अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, और ये सारी प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है सर जो पहले के समय में कम होती थी और आज के समय में बहुत ज़्यादा, आज हर घर में आपको लाइफ स्टाइल डिजीज मिल जाएगी। दूसरी चीज़, पहले के समय में एक एज फैक्टर होता था कि भाई 50 साल वाले बाद कोई हार्ट अटैक आएगा, 50 साल वाले बाद कोई घुटने पेन की समस्या होगी, लेकिन आज के समय में वो कोई भी एज फैक्टर नहीं रहा है। किसी भी एज में किसी भी एज में डिजीज़ किसी भी इंसान को हो सकती है। और जब हम फार्मा में थे तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि आज हम इतना पैसों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन किसी भी एज में अगर ये डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है और किसी फैमिली मेम्बर के अंदर आ जाती है तो हमारी उल्टी गिनती वहीं से शुरू हो जाती है। जब मुझे ये समझ में आया कि ये कंपनी लाइफ स्टाइल डिजीज़ में काम करती है, तो एक बार तो मैंने लगा कि ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कंपनी फेक बातें करती है। लेकिन जिस इंसान ने मुझे ये चीज़ बताई वो मेरा बिल्कुल जिगरी फ्रेंड था, उसके ऊपर मेरे को ट्रस्ट था, ये इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। तो मेरे पापा को थायराइड की प्रॉब्लम थी सर, आज से 12 साल, लगभग 10-12 साल हो गए इनको। तो मैंने क्या किया, मेरे फ्रेंड के कहने पे उनके लिए कोर्स मंगवाया और उनका जो TSH जब रिपोर्ट्स हमने करवाई TSH लेवल इनका नॉर्मल आ गया जी। तो फिर हमने सोचा कि ये क्या चीज़ है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं इन सारी चीज़ों में डीप में जाने लगा तो मुझे पता लगा ये तो अथाह सागर है। जब मैंने मेरे फ्रेंड को पूछा ये क्या चीज़ है मुझे बता दो, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके के MD ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज से 1.5 साल पहले मैंने इस काम को शुरुआत करी एज अ पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ 6 महीने में किया। जैसे जैसे 6 महीने मैंने इस काम को किया तो कई सारे रिजल्ट मुझे ऐसे मिले, जो बच्चा 7 साल से चल नहीं पा रहा था वो 3 से 4 महीने में चलना शुरू हो गया, पैरालाइज में रिजल्ट लिया, कैंसर में रिजल्ट लिया। कई सारे ऐसे मैंने रिजल्ट लिए जहाँ पे 10-10, 15-15 साल तक जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, जिन माँ बाप के, जिन्होंने लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च कर दिए, ऐसे रिजल्ट यहाँ आने लगे। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इस काम को अपन बड़े लेवल पर कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी जॉब को छोड़ के पिछले 1.5 साल में यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोला और सक्सेसफुली ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप रन कर रहा है। अब इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कई तरह के ऐसे कंटेंट हैं, जैसे तो आपने जिक्र किया है, लेकिन इन कंटेंट को लोग खरीद भी रहे हैं, लोग एक दूसरे को सर्कुलेट भी कर रहे हैं और लोगों में कहीं न कहीं जागृति भी आ रही है। खासकर अगर हम आपके यहाँ के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो किस तरह से ये प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी पर काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो क्या हैं ये प्रोडक्ट? सर आपका सवाल बिल्कुल सही है। आज अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई अमीर हो या फिर गरीब हो, उसके घर में अगर सबसे ज़्यादा कोई समस्या है तो वो हेल्थ इशू है जी। और अगर हम देखें तो आज सबसे ज़्यादा समस्या वो आ रही है कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी कमाता है और एक समय ऐसा आता है उसके घर में या फिर खुद के लिए 40-45 साल के बाद जो भी पूंजी वो कमाता है वो पूरी पूंजी हॉस्पिटल में लग जाती है, उसकी हेल्थ के पीछे लग जाती है। और जब वो इंसान दुनिया से निकलता है तो उसके पास कोई भी मतलब इतना पैसा नहीं बचता है वो आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ दे पाए। तो आज सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो हेल्थ है और हम ही लोग हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है सर, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स में बताऊंगा। जैसे ये कार्डियोडोग रस है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, एस्लीपियस वेलनेस एक ऐसी संस्था है जो उनके सारे प्रोडक्ट सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग आउट है वर्ल्ड क्लास का, वो जयपुर सीतापुरा में है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी है वो 1 नंबर है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड वाइड अगर आयुर्वेद में कोई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसमें एस्लीपियस वेलनेस का फर्स्ट नाम आता है। रीज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक आयुष मंत्रालय है जी। तो मोर देन 42 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कंपनी के पास जिसके ऊपर आयुष मंत्रालय का लोगो है। और अभी जस्ट नया लोगो आया, उसमें आयुष मंत्रालय ने एस्लीपियस वेलनेस को आयुष प्रीमियम मार्क से सर्टिफाइड किया और ये इसका लाइसेंस नंबर है RJ829AYU। इसको आप गूगल के ऊपर जब सर्च करोगे तो प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे जी दिख जाएंगे। प्रोडक्ट से जहाँ तक मैं बात करूँ, इसमें एक कार्डियोडोग है जो हार्ट के ऊपर काम करता है, जो अपने आर्टरीज, दर्शकों को और बता भी दीजिएगा, आर्टरीज और वेन्स के ऊपर काम करता है। उसी तरीके से जैसे ये फ्लोरोडोग है, ये एंटी कैंसर मेडिसिन है जो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्स करने का काम करता है। सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से हमने ब्लड कैंसर हो गया, लेप्रोस्कोपिक कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, इसमें कई सारे ऐसे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जैसे लीवर हो गया, आज 90% लोगों का लीवर वो है इन्फेक्टेड है, फैटी है, लेकिन इसका कोई भी परमानेंट इलाज हॉस्पिटल में नहीं है। एकमात्र लीवर हो गया ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने लीवर ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति होती है उसमें भी लोगों को यहाँ पे बचाने का काम किया है। इसी तरीके से ये महिलाओं के लिए गायनोडोग है। महिलाओं के लिए गायनोडोग के नाम पे एक प्रोडक्ट आता है जो महिलाओं के लिए रामबाण के रूप में है। जैसे आप सब देख सकते हैं इसमें कंटेंट है, लगभग 36 प्रकार के इसमें कंटेंट डाले गए जी।
ठीक है। महिला को पीसीओडी की समस्या होगी या फिर किसी भी पीसीओएस की समस्या होगी, यूट्रस में गांठ की समस्या होगी, तो इसमें इसका परमानेंट इलाज है। अगर मेरा वीडियो अगर महिलाएं देख रही है तो उनको भी पता है कि पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस में गांठ, फॉलिकल ट्यूब में ब्लॉकेज की समस्या, ओवरी की समस्या में एलोपैथिक में कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है जी। ठीक है। तो गायनोलॉजी इसका परमानेंट इलाज है। प्रोडक्ट के साथ में आपने बात की सर, एक हमारे एमडी एंड सीईओ ने एक वर्ल्ड क्लास सैनिटरी पैड लॉन्च किया है जी। अब सैनिटरी पैड को हम क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं सर, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आज से 15-20 साल पहले महिलाएं है ना सूती कपड़ा यूज़ करती थी, बिल्कुल, लेकिन 15-20 साल पहले सूती कपड़ा यूज़ करती थी, हमको पीसीओडी, पीसीओएस, बच्चे नहीं होने की समस्या ये कहीं दूर दूर तक सुनाई नहीं देती थी। लेकिन जैसे बाहर की कंपनियों ने यहाँ पे पेड्स लॉन्च किए, इसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो आईवीएफ हॉस्पिटल्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में खुलने लगे। इसके पीछे का एक ही कारण था कि पेड़, जो पेड़ माताएं बहनें अपनी जो यूज़ कर रही है, उस पेड़ में जो है वो ऊपरी परत जो है वो प्लास्टिक की होती है, इसलिए जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है वो पूरी तरीके से सोख नहीं पाता और वो ब्लड उसी रास्ते से वापस जाता है। उसी रास्ते से वापस जाने की वजह से उनके यूट्रस में गांठ, यूट्रस में कैंसर की समस्या हो गई, फॉलिकल ट्यूब में ब्लॉकेज की समस्या हो गई, ये सारी प्रॉब्लम दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब संदीप सर को ये चीज़ पता लगी महिलाओं को इतने बड़े मतलब किस तरीके से इस गैंग से बचा जाए, इसीलिए संदीप सर ने ये वर्ल्ड क्लास सैनिटरी पैड लॉन्च किया है। जब आप सैनिटरी पैड को खोल के देखोगे तो इसमें आपको पता लगेगा इसमें एक जापान की चिप डाली गई है जी, जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है उसको जेली में परिवर्तित कर देता है, तो वापस इन्फेक्टेड ब्लड जाने की कोई संभावना होती नहीं और महिला पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है जी। ये चीज़ है। अब आप जब इतने प्रोडक्ट के बारे में बात बता चुके हैं और एलोपैथ और आप आयुर्वेद को लेकर के भी जब इतनी बात कर रहे हैं, तो यहाँ जब किसान की बात आती है, फार्मर्स की बात आती है, क्या उसके लिए भी कोई प्रोडक्ट है आपके पास में? बिल्कुल सर, जब हमारे एमडी एंड सीईओ को जब ये बात पता लगी कि आज जो ज़मीन जो है वो आज खेती करने लायक नहीं हुई है, जब हम यूरिया डीएपी डाल के जो किसान का सबसे अच्छा फ्रेंड माना जाता है जिसको अपन कहते हैं कि केचुआ जी, जैसे हम यूरिया डालते हैं तो केचुए की डेथ हो जाती है, आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो उस केमिकल की वजह से जो अनाज उगता है वही अनाज हम लोग यूज़ करते हैं और बीमारियों के लगभग शिकार होते हैं। तो संदीप सर ने ये चीज़ देखा और संदीप सर ने यहाँ पे मैं आपको बताऊँ हमारे पास एक ऑर्गेनिक खाद आते हैं जिसमें भूविटा है और इको हरियाली, ये प्योर मात्रा में जैविक खाद है जो खेतों में केचुए है उस केचुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी करता है और जो फसल हो रही है वो फसल को भी जैविक खाद की वजह से उसकी फसल बहुत अच्छी तरीके से होती है और ज़मीन को खराब होने से बचाता है। कितने समय तक अगर इसको यूज़ करें तो वो जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाएगी? मान लो कोई यूरिया खाद ही उपयोग कर रहा है, कितने समय तक इसको करें और कितनी मात्रा इसकी होनी चाहिए? 1 बीघा ज़मीन की जनरली हम बात करते हैं तो कि जैसे आपका 5 किलो का पैकेट भी है, 2 किलो का पैकेट भी है, तो ये क्या कैसे हम इसको कर सकते हैं? सर मैं आपको बताऊंगा, जैसे पिछले काफ़ी साल से 25-30 साल से आपने देखा होगा यूरिया और डीएपी का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल मार्केट में हो रहा है। अब यूरिया और डीएपी की वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर पे तो फर्क पड़ ही रहा है लेकिन इससे ज़्यादा जो हमारी ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है। अब हमारा समय तो निकल जाएगा लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हमको बहुत मात्रा में सोचना पड़ेगा कि जो ज़मीन है उसको किस तरीके से उपजाऊ बनाया जाए जी। अब यूरिया और डीएपी जो है वो पिछले 20-25 साल में हैबिचुअल हो गया है, समझ रहे आप, ज़मीन से। अब एकदम से अगर अपन यूँ बोलेंगे यूरिया को बिल्कुल बंद करके अगर ये चीज़ डालेंगे तो अनाज की जो पैदावार है वो कम होने लगेगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 50% है वो यूरिया लेना है शुरुआत में और 50% हमको भूविटा को लेना है। इसलिए हमारी जो अनाज की जो पैदावार है वो कम नहीं होगी। जब नेक्स्ट ईयर हम वापस डालेंगे तो 75% ये लेना है और 25% हमको यूरिया लेना है और तीसरे साल जब हम आएंगे तो प्योर मात्रा में जैविक खाद हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। जब आप YouTube पे या फिर गूगल पे भूविटा नाम करके आप सर्च करोगे तो उसके आपको सैकड़ों रिजल्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। जी, इसको रख दीजिए। अब ये इतनी बातें हुई है, ये प्रोडक्ट हैं वो लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपके संस्थान की पॉलिसीज़ हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप यहाँ पे आप चला रहे हैं, किस तरह से आसपास के एरिया के लोग आपके यहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं और कितना लाभ उनको भी मिल पा रहा है कंपनीज की या संस्थान की पॉलिसीज़ के हिसाब से बात करें तो? जी सर, जैसे अगर हम हेल्थ के ऊपर काम करें तो हेल्थ में तो जैसे आप खुद भी जानते हैं और हमने तो पिछले 1.5 साल में एक ऐसे रिजल्ट लिए हैं और क्यों ये डिस्ट्रीब्यूटर खोलने के बाद एक मन से सेटिस्फेक्शन मिलता है। आज हर इंसान
पेट के लिए कुछ ना कुछ अपना काम करता है। हम भी कमाते हैं, नहीं कमाते वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलने का एक वो बात है। अगर कोई इंसान प्रोडक्ट लेके जाता है किसी डिजीज़ के लिए, वो इंसान जब नेक्स्ट टाइम आता है 2 से 3 महीने के बाद, वो इंसान ये बोलता है कि आप हमारे लिए भगवान के रूप में आए, तब हमको मन से अच्छा ऐसी फीलिंग आती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, कि हम कर कुछ नहीं रहे लेकिन एक जरिया बन रहे हैं। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डॉक्टर संजीव सर, और हम सिर्फ एक जरिया बन रहे हैं, एक माध्यम बन रहे हैं लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का। तो हमको यहाँ लगा कि जब जॉब में हम लोग थे तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं था, और जॉब से आज तक कोई इंसान खुश नहीं है। चलो अपने रोजी रोटी के लिए वो काम करता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, कमा यहाँ पे भी रहे, लेकिन एक ही चीज़ है कि यहाँ पे मन में सेटिस्फेक्शन है कि ये काम को करके हमको अच्छा फील होता है। मतलब पैसे के पीछे दुनिया भागती है। यहाँ कपिल कलाल की बात करें तो पैसे के पीछे कपिल भाग नहीं रहे हैं, कपिल पैसे के साथ साथ में पुण्य की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मुझे एक चीज़ ये भी लगी सर कि आज दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप पैसे कमाने के साथ साथ में आप पुण्य भी कमा सकते हैं। जी, आपने हमेशा पूर्वजों के मुंह से सुना होगा कि जहाँ पे पैसे काम नहीं आते वहाँ पे किसी की दी हुई दुआ काम आती है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से अच्छी लगती है, और कभी ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग फंसते हैं तो उस प्रॉब्लम से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको ये चीज़ याद आती है कि उस इंसान ने हमको ये चीज़ बोली थी। जो संस्थान के द्वारा होर्डशीट बनाई हुई है, इस पर कई लोग आ रहे हैं और कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अनकही कहानी भी साबित हो रही है। अब आज आपकी भी एक ये अनकही कहानी ही बन गई है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप चला रहे हैं, कंपनी के साथ आप जुड़ाव रखते हैं, संस्थान के इस आर्थिक ऑप्शन के साथ साथ में आप पुण्य का काम भी कर रहे हैं। लेकिन जनता के लिए असल में आपकी तरफ से क्या मैसेज है ऑल ओवर, अगर हम बात करें तो? जनता को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कहीं सारी मार्केट में ऐसी चीज़ होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिन चीज़ों का हमको नहीं पता होता है। ये संस्था 10 साल से चल रही थी, लेकिन मुझे 11वें साल में पता लगा। तो हो सकता है ये चीज़ आपको आज पता लगी हो। कई सारे लोग बोलेंगे तो हमने तो एस्लीपियस वेलनेस का नाम सुना ही नहीं। मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार आप एस्लीपियस वेलनेस को, डॉक्टर संजीव कुमार को आप अपने स्तर पे यूट्यूब पे सर्च करिए, इनके जो रिजल्ट है वो आप यूट्यूब पे सर्च करिए। और इसके अलावा कोई भी इंसान अगर किसी के घर में लाइफ स्टाइल डिजीज से अगर कोई पीड़ित है तो आप एक बार हमसे ज़रूर कनेक्ट करिए। आशा वेलनेस सेंटर उदयपुर है, एक बार ज़रूर कांटेक्ट करिए। आप खुद पर्सनली चल के आए, आप आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर करिए, और जितनी भी कोशिश होगी हमारी तरफ से उसकी उतनी हम लोग हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। जी, यही करूँगा कि ये मार्केट में कितने रिलायबल प्रोडक्ट हैं दूसरी कंपनियों से हटके, और अपने आप को आप स्टैंड तो कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे का जो एक मकसद है वो क्या कहते हैं? और सर हमारा बेसिकली जो काम है ना वो रिजल्ट ही है। आज अगर संस्था 5000 करोड़ पे स्टैंड कर रही है, उसके पीछे का एक ही रीज़न है। पिछले 10 साल में अगर 5000 करोड़ तक पहुंचना वो कोई मजाक नहीं है। ये पब्लिक की कंपनी है, अगर पब्लिक नहीं चाहेगी तो इसको 500 करोड़ पे भी रोक सकती है। लेकिन जनता ने बहुत प्यार दिया इन प्रोडक्ट्स को, उसके पीछे रीज़न यही था कि डॉक्टर संजीव सर की नेक नियत और नेक ईमानदारी की वजह से आज हम लोग भी उनके इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो थोड़ा सा प्रोडक्शन में जो महंगा लोगों को लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो थोड़ा महंगा है मार्केट से, इस पर क्या कहते हैं? इस पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा सर, यहाँ पे महंगे और सस्ता का आपने अच्छा सा सवाल पूछा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये लीवर हो गया, लीवर के ऊपर काम करता है और 1500 रुपये का है, अगर लीवर के ऊपर ये 100% काम कर गया, जैसे अगर लीवर किसी का इन्फेक्टेड है और लीवर के ऊपर ये काम कर गया, तो ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है। लेकिन उसी के विपरीत अगर मैं कोई मार्केट से 100 रुपये की चीज़ लाया, उसने बोला कि ये लीवर इन्फेक्टेड है, उसके ऊपर ये ठीक कर देगा, लेकिन अगर उसने काम नहीं किया तो वो 100 रुपये अपना व्यर्थ चले गए और वो 100 रुपये अपने लिए महंगे हो गए। जी। और जहाँ तक हम लोगों की बात करें सर, हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज पर काम करते हैं, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लाइफ स्टाइल डिजीज को जो रिपोर्ट्स होती है, जो CBC रिपोर्ट्स वगैरह और नॉर्मल दूसरी भी रिपोर्ट्स होती है, जितने पैसों में एक कोर्स मिलता है उतने पैसों की तो हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स हो जाती है सर। जी जी। तो देखिए, इस संस्थान की जो प्रोडक्ट है वो तो इसलिए भी वैल्यूबल हैं क्योंकि इनके ऊपर कई तरह की रिसर्च भी किए जाते हैं, उसके बाद मार्केट में ये आते हैं, और कई ऐसे आयुर्वेद क्षेत्र में जो अनुभवी लोग हैं उनकी रिसर्च के बाद ये सब सफल हो पाता है। लेकिन इस संस्थान के ज़रिए आप भी कहीं न कहीं जुड़कर अपना एक नाम, अपना एक मुकाम बना सकते हैं, एक उद्देश्य जीवन में तय कर सकते हैं। और कपिल जैसे ना जाने इस कंपनी में कितने लोग होंगे जो दिन रात एक करते हैं, उसके बाद में सफलता की पहली सीढ़ी पार ज़रूर करते हैं।
इस संस्थान से जुड़े हुए प्रोडक्ट को लेकर आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन उदयपुर शहर में आशा वेलनेस सेंटर पर आप भी विजिट कर सकते हैं। इस सेंटर पर एसलीपीएस वेलनेस कंपनी के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ज़रिए आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। और देखिए, कंपनी के द्वारा या संस्थान के द्वारा आपको जो बोलने का एक हुनर है वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि आप कहीं कहीं इस विधा से जुड़ जाते हैं। घर में रहते हुए आप 5 शब्द नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब मार्केट में निकलते हैं तो 500 से ज़्यादा बातें आप कर लेते हैं। तो यही सब इस कंपनी की विधा है, यही सब इस कंपनी का एक फॉर्मेट है जिसके ज़रिए जुड़कर सामाजिक सरोकार भी कर लेते हैं और आर्थिक पक्ष को मजबूत भी कर लेते हैं। कपिल से आगे भी इसी तरह से बात होती रहेगी, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ पर मेरे ख्याल से ये पहला इंटरव्यू है जो हमने प्रोडक्ट के बारे में बात की, कैरियर के बारे में बात की और एक जीवन में सफलता कैसे हासिल की जाए उसके लिए भी हमने कपिल को आज जोड़ते हुए बात की। गांव से शहर का सफ़र तो ज़रूर कठिन होता है, लेकिन एक उद्देश्य ज़रूर नया बनता है और इसी में सफलता की पहली सीढ़ी हम हासिल करते हैं। इस पूरे कंटेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? संस्थान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी आप क्या कहते हैं? और जैसा कि संजीव कुमार के बारे में आपने सुना, सर के बारे में आपने बात सुनी, तो उनके लिए भी आप क्या कमेंट देते हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर कीजिए। आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।